हमारा मस्तिष्क कई प्रकार से काम करता है। आज हम बात ही करेंगे मस्तिष्क के, दिमाग की, समाज की, लोग क्या सोचते हैं, हमारा दिमाग किस प्रकार से काम करता है, इन चीजों पे काम करेंगे। जब हम पैदा होते हैं उस समय की बात बताई जाए तो हमारा दिमाग एक शून्य होता है, लेकिन जैसे जैसे हम 2 3 साल 4 साल के होते हैं तब हमारा दिमाग बढ़ जाता है। हम मान के चले ए या बी भाग में, 2 प्रकार के दिमागों में बढ़ जाता है। कुछ लोग पढ़ाई में, मैथ्स में, इस प्रकार की चीजों में आगे होते हैं, वो नंबर 1 होते हैं। तो कुछ लोग कला संस्कृति, ठीक है, चित्रकला, म्यूजिक में, डांस में, रचनात्मक कार्यों में आगे होते हैं, वो लोग अलग प्रकार के होते हैं। हमारा समाज आज तक सबसे बड़ी खुशियां, सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा तनख्वाह ए नंबर दिमाग को दिया जाता है। जैसे वो पढ़ाई में आगे हो, मैथ्स में आगे हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दंत चिकित्सक हो, इस प्रकार के लोगों को खूब तनख्वाह दी जाती है, खूब मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग रचनात्मक लोगों को ज्यादा सम्मान और ज्यादा पैसा और ज्यादा बढ़िया खुशियां देने लगे हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे कलाकारों को, ठीक है, या क्रिकेटर्स को, या किसी पेंटर को, हम किसी भी क्षेत्र में देखने जा रहे हैं तो आजकल बड़ी खुशियां रचनात्मक लोगों को ज्यादा मिल रही है, ना कि आप पढ़े लिखे लोगों को। पढ़े लिखे लोगों को भी खुशियां मिलती है, लेकिन उनका अनुपात रचनात्मक लोगों से कम होता है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण जायसवाल और मैं लेकर आया हूं मानव व्यवहार पे, मानव के दिमाग पे और मानव कैसे काम करता है उस पर यह शानदार वीडियो। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नई चीजें जो मैंने कहीं से सीखी है, मैंने कहीं से पढ़ी है, मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। हमें स्वयं के मस्तिष्क को और दुनिया के मस्तिष्क को समझने की आवश्यकता है। हम ये मान के चले, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 प्रकार के जो दिमाग होते हैं, एक प्रकार का दिमाग जो पढ़ा लिखा होता है, जो डॉक्टर होता है, नौकरी पेशा इंजीनियर होता है, ये बचत कैसे करता है, ये बॉन्ड्स में बचत करता है, ये बचत खाते में पैसे जमा करके बचत करता है, ये एफडी करके पैसे जमा करता है, ये सामान्य निवेश में आते हैं। एक रचनात्मक दिमाग होता है जिसके लिए रियल एस्टेट है, बड़ी कंपनी जैसे रचनात्मक कार्य होते हैं, इनमें बहुत कुछ करने को होता है। जैसे कि एक सामान्य दिमाग वाला व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है, जो डॉक्टर होता है या जो नौकरी पेशा होता है, वो क्या करता है, वो अपने पैसे इन चीजों में जमा करता है जिनकी ब्याज दर बैंक तय करती है। लेकिन रचनात्मक व्यक्ति रियल एस्टेट में अगर वो अपना पैसा लगाएगा, कोई सा प्लॉट खरीदा, कोई सा मकान खरीदा, उसकी ब्याज दर क्या होगी वो स्वयं तय करेगा। वो स्वयं तय करेगा। अगर मुझे भी रियल एस्टेट को इसे खरीदना है तो मैं स्वयं तय करूंगा कि मुझे इसको कितने में खरीदनी है और मुझे इसे कितने में बेचनी है। इसका मेरे हाथ में रहेगा कि मैं इसे कितना बचत कर सकता हूँ, कितना बचत इसमें पा सकता हूँ, कितना लाभ इसमें मुझे मिल सकता है। रचनात्मक दिमाग ऐसे होते हैं। ऐसे में कई उदाहरण मैं आपको दूंगा जिसमें आपको दोनों दिमाग, दोनों व्यक्ति, दोनों समाज, 2 प्रकार के समाज होते हैं हमारे, उन समाज में भी आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के समाज होते हैं, किस प्रकार के दिमाग होते हैं, किस प्रकार के लोग होते हैं। इन लोगों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मैं आपको हर एक चीज का उदाहरण दूंगा और काफी सारे उदाहरण दूंगा जिसमें रचनात्मक दिमाग कैसे अमीर बन रहा है, समाज कैसे अब उनका सम्मान कर रहा है, कैसे उन्हें ज्यादा धन दे रहा है, ये आपको पता चलेगा। मैं एक रचनात्मक व्यक्ति हूँ। जब आमदनी की बात आती है तो रियल एस्टेट या बड़े किसी बिजनेस में मैं अपनी आमदनी घटा या बढ़ा सकता हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स वगैरह में मेरी आमदनी किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में होती है कि वो क्या करेंगे। जब टैक्स की बात आती है तो रियल एस्टेट में मुझे तय होता है, बड़े मेरे कोई बिजनेस हो तो उसमें मैं तय करता हूँ कि मुझे टैक्स कब चुकाना है, कितना चुकाना है, कितने समय तक उसे टालना है। लेकिन पेपर एसेट्स, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स वगैरह, ये पेपर एसेट्स हुई, इसमें सरकार तय करती है कि मुझे कितना टैक्स देना है, कब देना है, उसकी समय सीमा तय होती है। रियल एस्टेट में पुनर्निवेश पे कर सकते हैं और टैक्स से बचा जा सकता है। अगर मैं रचनात्मक हूं तो मैं अपने जायदाद के प्रयोग को बदल सकता हूं। मेरे पास अगर 10 बीघा जमीन है, मैं अपने किसान के नजरिए से देखूं तो उसको 100 रुपए, 200 रुपए फुट के नजरिए से देखता हूं। अगर मैं डेवलपर की नजर से देखता हूं तो उसको 2000, 2500, 3000 रुपए फुट की नजर से देखता हूं। मैं अपना रचनात्मक नजरिया बदलकर अपनी जमीन की कीमत बदल सकता हूं। लेकिन अगर मैं अपने बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड या अन्य पेपर एसेट्स में जाता हूं तो मैं अपना उसमें कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता, मैं अपना दिमाग उसमें नहीं लगा सकता। इसलिए मैं रियल एस्टेट या किसी को तो ज्यादा देता हूं। मैं अपनी जायदाद को या किसी बिजनेस को बेचने के लिए किसी से अंदरूनी जानकारी लेकर उसमें लाभ कमा सकता हूं। लेकिन अगर मैं किसी शेयर को बेचने के लिए उसमें अंदरूनी जानकारी लूंगा कि ये गैर कानूनी होगा, मैं मान लीजिए कोई बुरी संपत्ति खरीदता हूं, जो खराब संपत्ति हो, कोई टूटा फूटा मकान हो, उसको खरीद कर उसमें थोड़ी बहुत मरम्मत करके, उसको पेंट करके मैं उसको अपना दिमाग को रचनात्मक तौर से लगाकर उसमें मैं ज्यादा लाभ कमा सकता हूँ, ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। सूची काफी लंबी है। आप अपना रचनात्मक दिमाग लगाकर इसमें कितना कमा सकते हैं ये आप जाने, लेकिन बशर्त आपका रियल एस्टेट, आपका बिजनेस आपके नियंत्रण में हो। बिजनेस में मैं अपने मैनेजमेंट को बदल सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने पेपर एसेट्स खरीदी तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस अपने पेपर एसेट्स, अपने शेयर, अपने म्यूचुअल फंड में वापस बेच सकता हूँ, लेकिन बदल नहीं सकता हूँ। बिजनेस में मैं अपने बिजनेस मॉडल बदल सकता हूँ, बिजनेस में मैं अपने नए ब्रांड ला सकता हूँ। देखो, मैंने कहा नहीं कि सूची काफी लंबी है। हमें अपने दिमाग को रचनात्मक और मोड़ना है, रचनात्मक की ओर मोड़ा
तो ही हम सफल हो पाएंगे। कई जगह हम देखते हैं नौकरी है बहुत अच्छी, मैं किसी डॉक्टर को ये तो नहीं कह सकता बेटा तुम डॉक्टरी छोड़ो कंपनी में लगाओ, मैं किसी भी नौकरी पर्सन को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी अगर शुरुआत है, आप अगर युवा है, तो फिर आप क्या करें, आप रचनात्मक की ओर ध्यान दें। डॉक्टर भी रचनात्मक की ओर ध्यान दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, वो भी अपने काम में नए नए इनोवेशन कर सकता है, नई नई तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, डॉक्टरी में हम देखते हैं। ऐसे ही आपका दिमाग भी आप रचनात्मक क्यों लाए, आप 110% सफल होंगे ही होंगे। दिमाग दो प्रकार से काम करते हैं, हमें अपना दिमाग चाहे हम पढ़ाई में कितने भी अच्छे हो, लेकिन फिर भी हमें रचनात्मक चीजें लानी ही पड़ेगी।